अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम साइकोलॉजी यानी नफ्सियात के मुतालिक पढ़ेंगे। नफ्सियात में हमने फ़र्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर का नाम है तहीस, तवज्जो और इदराक, संवेदन, ध्यान अने प्रत्यक्षीकरण। लास्ट सेशन में हमने तवज्जो के मुतालिक पढ़ा था कि तवज्जो किसे कहते हैं, तवज्जो के मायने, तवज्जो की हैयत कितनी है और किस तरह से हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो चीज़ों की ओर राग़िब होता है। इस सेशन में हम तवज्जो के मुतालिक कुछ और चीज़ें हैं उसके मुतालिक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम तवज्जो के मायने को एक और बार समझ लेते हैं। तवज्जो को गुजराती में कहेंगे ध्यान। तवज्जो किसी मखसूस मुहीज की जानिब कशिश पाती है। तवज्जो किसी फ़र्द, वक़ूए या चीज़ की जानिब ही क्यों कशिश पाती है? इस सवाल का जवाब हमने लास्ट सेशन में समझ लिया कि तवज्जो पसंदगी आमेज़ अमल है, तवज्जो तफ्तीशी होती है। इस तरह से बहुत सारी हैयत है जो तवज्जो को किस तरह से हमारी तवज्जो उस चीज़ या उस वक़्वे की जानिब राग़िब होती है, उसका मायने हमें उस हैयत में समझ में आया है। फ़र्द की तवज्जो किसी ख़ास चीज़ की जानिब ही तवज्जो पाती है। अगर कोई आम चीज़ हो तो उस पर फ़र्द की तवज्जो नहीं जाती है। फ़र्द की तवज्जो के लिए कोई ख़ास चीज़, मखसूस चीज़ होना लाजमी है, तभी हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर उसकी ओर जाती है। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। सपोज़ कि आपके सामने 5 वाइट कलर की कार मौजूद है। जब आप फर्स्ट टाइम उन कार को देखोगे तो आपकी तवज्जो वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि वो सारी कार आम है, उसमें कुछ ख़ास चीज़ तो है ही नहीं। लेकिन उन 5 कार्स में से अगर एक ब्लैक कलर की कार हो तो तब आपकी तवज्जो फ़ौरी तौर पर वहाँ चली जाएगी, बिकॉज़ वो ब्लैक कलर की कार एक अलग ख़ासियत रखती है जो उस कार को उन 4 वाइट कलर की कार से अलग उभार कर हमारी नज़र के सामने लाती है। इस तरह से उसमें ख़ासियत होने की वजह से, उसका ब्लैक कलर होने की वजह से हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर उस कार की ओर जाती है। हम न्यूज़पेपर देखते हैं। मान लो कोई एक फ़र्द को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो न्यूज़पेपर देखेगा तो अलग अलग ऐड उसके सामने आएगी, लेकिन उस न्यूज़पेपर में जब वो जॉब की ऐड को देखता है तो उसकी तवज्जो फ़ौरी तौर पर वहाँ चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो जॉब की जो ऐड है वो ख़ास है और फ़र्द की तवज्जो किसी ख़ास चीज़ या मखसूस चीज़ की ओर ही जाती है। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया है। इस तरह से फ़र्द की तवज्जो किसी भी ख़ास चीज़ की ओर या वक़ूए की ओर जाती है। आम चीज़ की ओर हमारी तवज्जो नहीं जाती, बिकॉज़ उसमें हमें कोई यूनिकनेस नज़र नहीं आती। आइए हम मुहीज और उसका रद्द-ए-अमल क्या है इसको एक और बार समझ लेते हैं। मुहीज क्या है और उसका रद्द-ए-अमल किस तरह से होता है, इसको हम इस तस्वीर के एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तस्वीर है रेलवे प्लेटफॉर्म की। हम सभी को इसका एक्सपीरियंस तो होगा ही। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब हम खड़े होते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे मुहीजात होते हैं। इतना सारा शोर-ओ-गुल होता है, इतने सारे मुहीजात हमारे आसपास होते हैं। अब मुहीजात होते क्या है? जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइप की ट्रेन्स के आने का और जाने का अनाउंसमेंट होता है, सुनाई देता है। ये भी क्या है? एक मुहीज है। अलग अलग फैमिलीज़, लोग सब अपने अपने ट्रेन्स का इंतज़ार करते हैं, सब अपने अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक टाइप का मुहीज ही है। प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइप की स्टॉल्स होती है, वहाँ पर लोग सामान खरीदते हैं, पानी लेता है कोई, सब अपने अपने काम करते हैं। ये सब भी क्या है? ये सब भी अलग अलग मुहीजात हैं। इस तरह से हमारे माहौल में, हमारे आसपास बेशुमार मुहीजात होते हैं। उनमें से मखसूस मुहीज को हम पसंद करके उसके ऊपर रद्द अमल करते हैं। जैसे आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और जैसे ही आपको
आपको जिस ट्रेन में मुसाफरी करनी है वो आती हुई नज़र आती है तो हम फ़ौरन ही उसकी ओर जाते। तो ट्रेन का आना क्या हुआ, मुहिज, और हमारा उस ट्रेन की ओर जाना ये क्या हुआ, रद्द अमल। इस तरह से हम बेशुमार मुहिजात में से कुछ ख़ास मुहिज को पसंद करके उसके मुतालिक हम रद्द अमल करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल समझ लेते। सपोज़ आपको क्लास में आपके टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, तो टीचर का क्वेश्चन पूछना क्या कहलाएगा, मुहिज कहलाएगा, और आपका उस क्वेश्चन का आंसर देना ये क्या हुआ, रद्द अमल हुआ। इस तरह से हम अलग अलग मुहिजात का अलग अलग तरीके से रद्द अमल देते। आई होप आपको मुहिज और उसका रद्द अमल किस तरह से होता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मुहिज के तवज्जो के तायीन कुनंदगान, हमारी तवज्जो किस तरह से अलग अलग चीज़ों पर उनमें जो खासियत है उसकी ओर जाती है, उसको समझने के लिए तवज्जो के तायीन कुनंदगान हैं। दो टाइप के तायीन कुनंदगान हैं, अनासिर है, ऐसे अलग अलग अनासिर जिसकी वजह से हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर उसकी ओर जाती है। दो टाइप के हैं, खारजी और दाखिली तायीन कुनंदगान। खारजी का मतलब होता है बाहरी तौर पे जिसको हम देख सकते, जो हम आँखों के ज़रिए देख सकते, और दाखिली का मतलब होता है अंदरूनी, जो हम महसूस कर सकते हैं, फीलिंग्स। आपको याद हो तो साइकोलॉजी के फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बातिनी किरदार और ज़ाहिरी किरदार इसके मुतालिक समझाया था। सेम वे वही चीज़ है। खारजी मतलब ज़ाहिरी जिसको हम देख सकते हैं, और दाखिली मतलब बातिनी जो हम महसूस कर सकते हैं। इस तरह से तवज्जो के दो टाइप के तायीन कुनंदगान हैं, खारजी तायीन कुनंदगान और दाखिली तायीन कुनंदगान। इसको हम वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट है तवज्जो के तायीन कुनंदगान, ध्यान निर्धारित घटकों, जिसमें हम खारजी तायीन कुनंदगान के मुतालिक समझते हैं। खारजी तायीन कुनंदगान में कुल 8 ऐसे मुहिजात का शुमार होता है जिनमें कुछ अलग यूनिकनेस होने की वजह से हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर उसकी ओर जाता है। अब ये 8 मुहिजात कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मुहिज की शिद्दत, दूसरा है मुहिज का कद, तीसरा है मुहिज का तखालुफ, चौथा मुहिज की हरकत पजीरी, पांचवा है मुहिज की तब्दीली, छठा है मुहिज में नयापन, सातवां है मुहिज का इयादा, मतलब जो चीज़ें बार बार हो वो, और लास्ट है मुहिज का रंग। अब ये सारे मुहिजात का अलग अलग खासियत होने की वजह से किस तरह से हमारी तवज्जो उनकी ओर जाती है, इसको हम वन बाय वन अलग अलग एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। साइकोलॉजी में एग्जाम्पल के बहुत मायने हैं। अगर हमें सही मायनों में साइकोलॉजी को समझना है तो हमें उसका एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया मतलब आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसीलिए आप एग्जाम्पल को समझिए और एग्जाम्पल को उस थियोरी के साथ कनेक्ट कीजिएगा, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? फर्स्ट है मुहिज की शिद्दत। शिद्दत का मतलब होता है कम या ज़्यादा। कम शिद्दत वाले मुहिजात के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत वाला जो मुहिजात होते हैं उसके ऊपर हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर चली जाती है। मान लो आप घर में बैठकर टीवी देख रहे हो और इसी दरमियान अचानक से आपको एम्बुलेंस का जो आवाज़ आता है वो आवाज़ आपको सुनाई दिया, तो क्या होगा? आपकी तवज्जो फ़ौरी तौर पर उस एम्बुलेंस की आवाज़ की ओर चली जाएगी, बिकॉज़ टीवी के वॉल्यूम से कई ज़्यादा आवाज़ एम्बुलेंस के साइलेंसर का होता है और वो जो बार बार बजता रहता है वो हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर कशिश करता है। इसीलिए उस एम्बुलेंस का जो आवाज़ है, उसकी बुलंद आवाज़, बार बार बजने वाला उसका जो साइलेंसर है, उसके ऊपर हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर चली जाती है। क्लियर? इस तरह से मुहिज की शिद्दत कम हो
उसके मुकाबले में जिस मुहित की शिद्दत ज़्यादा हो वहाँ पर हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर चला ही जाता है। नेक्स्ट है मुहिज का कद। कद बड़ा या छोटा। छोटे कद के मादे की मानिस्बत बड़े कद का मादा फ़ौरी तौर पर हमारी तवज्जो माइल करता है। तवज्जो यानी अटेंशन, हमारी अटेंशन वहाँ पर फ़ौरी तौर पर चली जाती है। यहाँ पर एक दो तस्वीरें, उसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। मान लो आप बहुत सारी बिल्डिंग्स है जहाँ पर मौजूद है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, लेकिन उन सारी बिल्डिंग्स में अगर आपको कोई एक जगह कोई एक छोटा सा मकान नज़र आ जाता है तो हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर वहाँ चली जाती है। बिकॉज़ जो इतने बड़े कद वाली बिल्डिंग्स में जो एक छोटे कद वाला मकान हमें नज़र आता है तो हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर मुहिज का कद छोटा या बड़ा होने की वजह से उसकी ओर चला जाता है। अगर वो बिल्डिंग्स नॉर्मल होती, सारी बिल्डिंग्स एक जैसी होती तो हमारी तवज्जो वहाँ पर जाती ही नहीं, लेकिन उन सारी बिल्डिंग्स में अगर एक छोटा सा मकान हमें नज़र आता है तो हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर वहाँ चली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है मुहिज का तखालुफ़। तखालुफ़ यानी कि एक दूसरे से जो अपोजिट हो वो। अगर मुहिजात यकसा हो तो हमारी तवज्जो नहीं जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्ज़ाम्पल दिया वाइट कार्स का, वो वाइट कार्स में यकसानियत थी, उनमें कुछ तखालुफ़ नहीं था, लेकिन ब्लैक कलर की कार होने की वजह से हमारा तवज्जो, हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर वहाँ चला गया। सेम इसी तरह से मान लो कोई दो फ्रेंड से, उनमें उनका स्किन का कलर एक का ब्लैक जैसा हो और दूसरा वाइट कलर हो, इनमें मुहिज का तखालुफ़ होने की वजह से हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर वहाँ चला ही जाता है। क्यों? क्योंकि मुहिज का तखालुफ़ हमें नज़र आता है। काला रंग और गोरा रंग में फ़र्क होने की वजह से, दोनों की अपनी खासियत होने की वजह से हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर वहाँ चला ही जाता है। नेक्स्ट, मुहिज की हरकत पजीरी। हरकत पजीरी का मतलब होता है जो चीज़ें हलन चलन करती हो, जो साकिन ना हो, ठहरी हुई ना हो, बेजान ना हो, जो हलन चलन करती हो, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे हरकत पजीरी। और मुहिज जो ठहरा हुआ है उसकी बानिस्बत जो मुहिजात हरकत पजीर हो, जो हलन चलन करते हो, उसकी ओर हमारी तवज्जो ज़्यादा जाती है। मान लो डाल पर बैठे हुए परिंदे, उनको देखकर हमारी तवज्जो उनके ऊपर फ़ौरी तौर पर नहीं जाती है, लेकिन आसमान में इतने सारे उड़ते हुए परिंदे देखकर हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर वहाँ चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, उनके अंदर हरकत पजीरी है, और हरकत पजीरी होने की वजह से हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट है मुहिज में तब्दीली। सूरत हाल में तब्दीली होने की वजह से भी हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। मान लो कि आप कोई सोच में बहुत ही ज़्यादा डीप थिंक कर रहे हो और आप उस सोच के अंदर गुम हो। आसपास की सूरत हाल एकदम साकीन है, शांत है, आप अपने ख्यालों में गुम हो, आप कोई सोच में, थिंकिंग में डूबे हुए हो। इसी सूरत हाल के दरमियान अचानक से अगर आपका फ़ोन बज जाए तो जाहिर सी बात है हमारी तवज्जो उस फ़ोन की ओर चली जाएगी। ये क्या हुआ? हमारे मुहिज में तब्दीली हुई। हमारी सूरत हाल में तब्दीली होने की वजह से हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर वहाँ पर चला गया, फ़ोन की ओर चला गया। इस तरह से हमारी सूरत हाल में कुछ अचानक से तब्दीली होती है तो हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर वहाँ चला ही जाता है। जैसे अचानक ज़्यादा हवा फेंकने वाला पंखा बंद हो जाए तो सबकी तवज्जो पंखे की ओर चली जाती है। इस तरह से मुहिज में जैसे जैसे तब्दीली हो जाती है हमारा ध्यान उसकी ओर चला ही जाता है। नेक्स्ट है मुहिज में नयापन। अमूमी हालत में से कोई नई हालत पैदा हो जाए तो सबकी तवज्जो की कशिश होती है। मसलन कोई फ़र्द है जो रोज़ाना कुर्ता पैजामा पहनता हो, रोज़ाना हम उसे कुर्ता पैजामा पहने हुए ही देखते हैं, लेकिन अचानक किसी दिन अगर वो हमारे सामने, वही फ़र्द हमारे सामने पैंट शर्ट पहनकर आ जाए तो हमारी तवज्जो
फ़ौरी तौर पर उसकी ओर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नयापन हमें नज़र आता है। रोज़ाना हम उसे कैसे देखते थे? रोज़ाना वो कुर्ता पैजामा में ही हमें नज़र आता था। उसका जो ड्रेसअप था वो रेगुलरली कुर्ता पैजामा ही था। लेकिन अचानक किसी दिन अगर वही शख्स हमें पैंट शर्ट पहना हुआ नज़र आ जाए तो हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर उसकी ओर चली जाती है, क्योंकि उसमें कुछ नयापन हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है मुईज का इयादा। इयादा मतलब जो चीज़ें बार बार की जाए, जो चीज़ें बार बार हमारी आंखों के सामने पेश की जाए तो हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर उसकी ओर चली जाती है। जैसे हाल में जो कोरोना महामारी के चलते हमें टीवी पर बार बार एक ऐड नज़र आती है हैंड वॉश की, नो टच हैंड वॉश सिस्टम, इस तरीके की ऐड हमें नज़र आती है। अगर ये ऐड हमें एक ही बार बताई जाए तो फ़ौरी तौर पर हमारी तवज्जो वहाँ नहीं जाएगी, हम फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर तवज्जो माइल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बार बार उस ऐड को बताया जाता है। बार बार उस ऐड का इयादा होने की वजह से हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर चला ही जाता है और हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे लिए हैंड वॉश कितना ज़रूरी है। ये चीज़ें इंसान को बताने के लिए भी मुहीज का इयादा बार बार किया जाता है। अगर उस चीज़ का इयादा बार बार ना किया जाए तो हमें फ़ौरी तौर पर वहाँ पर तवज्जो नहीं जाएगी, लेकिन बार बार उस मुहीज का इयादा करने से, बार बार हमारे सामने वो पेश करने से हमारी तवज्जो फ़ौरी तौर पर वहाँ चली जाती है। सेम इसी तरह से एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ हम एक ही बार पढ़ते हो तो हमारी तवज्जो उसके ऊपर नहीं जाती है, लेकिन कोई एक क्वेश्चन है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसको पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन हमें नज़र आया तो फ़ौरी तौर पर हमारी तवज्जो उस पर जाएगी और हमें याद आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था। इस तरह से बार बार कोई एक चीज़ का इयादा करने से हमारी तवज्जो वहाँ पर चली ही जाती है। नेक्स्ट है मुहीज का रंग। जदीद दौर में इश्तिहार का प्रोपगेंडा जो ऐड है उसके लिए महज सफ़ेद या काले रंग का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गहरे और मुख्तलिफ़ रंगों वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग रंगीन चीज़ों को देखने से हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर वहाँ पर चला जाता है। जैसे यहाँ पर दो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, एक है ब्लैक एंड वाइट और दूसरी है रंगों से भरी हुई तस्वीर। हमारा ध्यान फ़ौरी तौर पर जो रंगीन तस्वीर है उसी की ओर जाता है, बिकॉज़ उसमें अलग अलग जो रंग है वो हमें उनकी जानिब अट्रैक्ट करते हैं और हमारी तवज्जो वहाँ पर चली जाती है। इसीलिए किताबों में बच्चों के जो कार्टून्स वगैरह है उसमें अलग अलग भरपूर रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी तवज्जो वहाँ पर जाती है और हम उस चीज़ को समझते हैं। इस तरह से मुहीज में रंगीनियाँ होने की वजह से भी हमारी तवज्जो उसकी ओर जाती है। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हमने तवज्जो के तयन कुनंदगान में खारजी तयन कुनंदगान के मुताल्लिक़ पढ़ा। खारजी तयन कुनंदगान में हमने मुहीज की शिद्दत, मुहीज का कद, मुहीज की तखालुफ़, मुहीज में हरकत पजीरी, मुहीज में तब्दीली, मुहीज का नयापन, मुहीज का इयादा और मुहीज का रंग, ये सारी अलग अलग खासियत होने की वजह से किस तरह से हमारी तवज्जो उसकी ओर जाती है, इसके मुतालिक हमने इस सेशन में मालूमात हासिल की। आपको इस वीडियो को गौर से समझना है, बार बार अलग अलग एग्जांपल्स के ज़रिए आपको इस थियोरी को कनेक्ट करना है। जैसे मैंने कोई एक चीज़ पे एग्जांपल दिया तो आपको अपना एग्जांपल अपनी नोट में नोट डाउन करना है और इस तरह से आपको ईज़िली जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सकता है। साइकोलॉजी में तवज्जो के मुतालिक जो मौज़ूई तयन कुनंदगान हैं, जो दाखिली तयन कुनंदगान हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। थैंक यू।